Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 12 is continued, and in our previous lecture we have learned about the types of coordination, which are nervous coordination and the chemical coordination, and we have also studied about the coordinated action and its 5 components, which are stimuli, receptor, coordinator, effector and response. But today we will study our new topic, which is human nervous system. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term nervous system, learn about a nerve cell or neurons, draw a structure of neuron, distinguish between sensory neuron, interneuron and motor neuron, and explain sensory neuron, sensory nerve, motor nerves and mixed nerves. So let's start our topic, human nervous system. The nervous system in man and in other higher animal is composed of 2 major components, that is central nervous system and the peripheral nervous system. देखें, जो मैन है और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, या आप कह सकते हैं कि 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. We will study central nervous system today and peripheral nervous system in our next lecture, inshallah. Central nervous system comprises of coordinator, that is brain and spinal cord, while the peripheral nervous system consists of the nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of body. देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कोऑर्डिनेटर से मिलकर बना हुआ होता है. और कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक स्प्रेड होते हैं. ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन. ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं ये किससे बने हुए होते हैं? ये न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए होते हैं. नाउ नर्व सेल और न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स क्या हैं? इन न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर तो बनता है, लेकिन ये न्यूरॉन्स हैं क्या? नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. देखें, नर्व सेल क्या है या न्यूरॉन क्या है? ये यूनिट है नर्वस सिस्टम का. The human nervous system consists of neurons plus supporting neuroglial cells. जो बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और उसके साथ साथ कुछ और सपोर्टिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं. इन सपोर्टिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं. और इनका क्या काम है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को और सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को. जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. फाइन. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinator and from coordinators to effector. न्यूरॉन्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेकर जाते हैं और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक लेकर जाते हैं. देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन हैं, वो टिश्यूज हैं जो स्टिमुलस को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं. इफेक्टर क्या है? इफेक्टर वो ऑर्गन्स हैं या वो मसल्स हैं, वो सेल्स हैं बॉडी के जो मैसेज को रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से. फाइन. तो न्यूरॉन्स क्या है बेटा? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, रिसेप्टर से लेकर जाते हैं कोऑर्डिनेटर तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर वहां से इसी नर्व इम्पल्स को लेकर जाते हैं इफेक्टर तक. In this way they communicate with each other and with other type of body cells. इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं.
The nucleus and the most of the cytoplasm of a neuron is located in cell body. देखें जो न्यूक्लियस होता है और जो ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, वो किस पोर्शन में होता है? जिस पोर्शन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उस पोर्शन को कहते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन का वो पोर्शन जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? सेल बॉडी कहा जाता है। Different processes extend out from cell body. These are called dendrites and axons. देखें बहुत सारे और भी प्रोसेसेस यहाँ से एक्सटेंड होते हैं, सेल बॉडी से बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं और इनको क्या कहा जाता है? इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है और एक्सॉन्स कहा जाता है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सिस टूवर्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का क्या काम है? ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं इम्पल्स को, ठीक है, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट्स लेकर आते हैं। एक्सॉन्स का क्या काम है? एक्सॉन्स कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जो एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। फाइन। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स कौन से हैं? Schwann cells आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सॉन। Schwann cells कुछ स्पेशल तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये एक्सॉन्स के अंदर, जो एक्सॉन है उसी के अंदर ये रेगुलर इंटरवल के साथ मौजूद होते हैं। ये मैं आपको अगली स्लाइड में इमेज में दिखाती हूँ ना, अभी डायग्राम में दिखाती हूँ। In some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axon. देखें कुछ न्यूरॉन्स में ये जो Schwann सेल्स होते हैं, Schwann सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन्स में मौजूद होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में ये जो Schwann सेल्स होते हैं ये एक फैटी लेयर को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर को, और उस फैटी लेयर को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। बिटवीन द एरियाज ऑफ myelin on an axon there are non-myelinated points called node of Ranvier. देखें ये जो एक्सॉन का वो वाला एरिया जहां पर ये नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, मतलब माइलिन शीट जहां पर मौजूद नहीं होती, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। फाइन। Schwann सेल क्या है बेटा? Schwann सेल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो एक्सॉन का जो न्यूरॉन का जो पोर्शन है, एक्सॉन जो पार्ट है वहां पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पर ये मौजूद होते हैं एक्सॉन्स के अंदर। और ये जो Schwann सेल्स होते हैं कुछ फैटी लेयर को रिलीज करते हैं, इस फैटी लेयर को कहा जाता है माइलिन शीथ। और एक्सॉन का वो वाला पोर्शन जहां पर ये वाली माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती, मतलब नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। Myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulse. देखिए माइलिन शीथ कैसे, माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है, क्या काम है? माइलिन शीथ एज एन इंसुलेटर काम करती है। इंसुलेटर का मतलब यहाँ से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकता, ठीक है, नर्व इम्पल्स माइलिन शीथ के अंदर से कंडक्ट नहीं किया जाता, यहाँ से वो पास आउट नहीं हो सकता, माइलिन शीथ के अंदर से पास नहीं हो सकता। फिर जब माइलिन शीथ से पास नहीं हो सकता तो नर्व इम्पल्स जंप करता है, जहां पे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट होते हैं जिनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, वो वहां से जंप करता है, नोड टू नोड जंप करता है, ठीक है। फिर इसलिए ऐसे इम्पल्सिस को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्टेटरी इम्पल्सिस कहते हैं या जंपिंग इम्पल्सिस कहते हैं। और जब इस तरीके से नर्व इम्पल्स जंप कर करके मूव करता है तो इसकी वजह से जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट? देखें ये एक न्यूरॉन की डायग्राम आपको नजर आ रही है, फिगर है न्यूरॉन की। ये जो पोर्शन है, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं ब्लू कलर की, इसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। और ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है सेल बॉडी, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है एक्सॉन, ठीक है। ये वाला जो पूरा पोर्शन जो सेल बॉडी के बाद स्टार्ट हो रहा है इसको कहा जाता है एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर ये आपको रेड कलर के छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी Schwann सेल्स, ठीक है। Schwann सेल क्या करते हैं? माइलिन शीट, माइलिनेटेड एक फैटी शीट, एक फैटी लेयर प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रहे हैं पोर्शन, ये क्या है? माइलिनेटेड, वही माइलिन शीट है, ठीक है। ये जो माइलिन शीट है फैटी एक लेयर है जो Schwann सेल्स रिलीज करते हैं।
और ये देखें, ये जो पॉइंट्स जहां पर ये माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो नर्व इंपल्स डेंड्राइट्स का क्या काम है? नर्व इंपल्स को सेल बॉडी में लेकर आते हैं। फिर सेल बॉडी से एक्सॉन का क्या काम है कि वो यहां से जो नर्व इंपल्स है उसको अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेकर जाता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही नर्व इंपल्स आया तो वो ये जंप करेगा, यहां पर नोड्स पे मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैट से बनी हुई जो लेयर है ये एज एन इंसुलेटर काम कर रही है, यहां से इंपल्स पास नहीं हो सकता, तो वो जंप करके यहां से पास होगा और फिर इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल्स में जाएगा, इसके बाद दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, न्यू न्यूरॉन में, और इस तरीके से ये जंपिंग करके आगे जल्दी जल्दी स्पीडली जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस जंपिंग, इसको हम जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं और सैल्टेटरी इम्पल्स भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे न्यूरॉन की एनाटॉमी और भी क्लियर है। ठीक है, दीज आर दी डेंड्राइट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका क्या फंक्शन है? टू कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को लेकर आता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है, और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर क्या मौजूद है? सोमा या साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, इसके बाद ये जो पोर्शन है ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज दी एक्सॉन। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन में ये देखिए आपको छोटे छोटे से ये डार्क ब्राउनिश कलर के सेल नजर आ रहे हैं। इन सेल्स को कहा जाता है शिवॉन सेल्स, जो रेगुलर इंटरवल्स पर इस एक्सॉन के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो येलो कलर की आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं, दिस इज दी माइलिन शीथ। ठीक है, ये एक फैटी लेयर है जो ये शिवॉन सेल रिलीज करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, ये फैटी लेयर मौजूद नहीं है। तो नर्व इंपल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता है। इसके बाद ये लेयर जो है एज एन इंसुलेटर काम कर रही है, तो यहाँ से नर्व इंपल्स पास नहीं हो सकता, वो जंप करता है, ये नोड टू नोड मूव करता है। इन नोड को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ से मूव करके ये एक्सॉन के टर्मिनल्स में चले जाता है नर्व इंपल्स, और इसके बाद यहाँ से अगेन दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, उसकी सेल बॉडी में जाएगा, देन नोड ऑफ रेनवियर से मूव करता हुआ आगे चला जाएगा और टारगेटेड सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। फाइन, तो ये हमारे पास क्या थी? न्यूरॉन की एनाटॉमी थी। नाउ देखिए न्यूरोग्लियल सेल, हमने भी पीछे पढ़ा कि न्यूरोग्लियल सेल्स, मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं बेटा, इनको ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है, ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है या न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इनका क्या काम है? देखें, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को पास नहीं कर सकते, नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ मेंटेनेंस है, हेमियोस्टासिस को मेंटेन करते हैं और माइलिन को बनाते हैं और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। फाइन, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये देखें इस फिगर में देखें, ये आपका न्यूरॉन है, ये वाला पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये एक्सॉन। अब ये जो आपको लाइट ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, स्काई ब्लू, और ये जो डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर दी न्यूरोग्लियल सेल्स। देखें ये अटैच्ड हुए हैं ना एक्सॉन से यहाँ से, तो दीज आर दी न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या काम है? सपोर्ट करना और न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी न्यूरोग्लियल सेल्स। और न्यूरोग्लियल सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स ग्लियल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये वाले, ये जो स्काई ब्लू कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ग्लायल सेल्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, और ये वाले जो ग्लायल सेल्स आपको शॉकिंग पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर दी एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये ग्लायल सेल्स सिर्फ सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं न्यूरॉन को। फाइन, नाउ कम टूवर्ड्स दी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए बेटा, इनके फंक्शंस के भी हाफ पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इन तीनों के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और इनके फंक्शंस के भी हाफ पर ही इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन।
वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन तीनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी न्यूरॉन। Sensory neuron are nerve cells within the nervous system responsible for converting external stimuli from the organism environment into the internal electric impulse। देखें sensory neuron का क्या काम होता है, वो organism की external environment से stimulus को लेता है और उसको किस में convert करता है, internal electric impulse में convert करता है। Fine। Conduct a sensory information nerve impulse from receptor towards the central nervous system। Sensory neurons have one dendrite and one axon। और इसका क्या काम है बेटा, दूसरा इसका ये काम है, एक तो काम था कि ये बाहर वाली इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां से स्टिमुलाई को ले रहा है और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में उसको कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा इसका काम क्या है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, मतलब नर्व इम्पल्स को ये रिसेप्टर से लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को मतलब नर्व इम्पल्स को लेकर जाता है कहां से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। समझ लें ये वो वाली छोटी छोटी आपकी गाड़ियां हैं, छोटी छोटी सी आपकी, समझ लें कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइड एंड वन एक्सॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है बेटा उसमें सिर्फ एक ही डेंड्राइड होता है और एक ही एक्सॉन होता है। मैं आपको उसमें फिगर में दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। For example, some sensory neuron respond to tactile stimuli and can activate motor neuron in order to achieve muscle contraction। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है, सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्ड करते हैं टैक्टाइल स्टिमुलाई को और किसको एक्टिवेट कर देते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि मसल की कंट्रक्शन हो सके। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन बेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। इनका क्या काम है इंटरन्यूरॉन का, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स से इन्होंने इन्फॉर्मेशन को ले लिया सेंसरी न्यूरॉन से, इनको जब इन्फॉर्मेशन आ गई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो फिर ये क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, दे हैव मैनी डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। अब आते हैं हम, ये देखें इंटरन्यूरॉन की फिगर देखें, ये इसके डेंड्राइट, ठीक है, और ये इसका एक्सॉन, फिर डेंड्राइट और फिर एक्सॉन। देखें बहुत सारे डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं। फाइन। अब हम आते हैं मोटर न्यूरॉन पे। अ नर्व सेल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ पाथवे अलोंग विच नर्व इम्पल्सेस पास फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अ मसल और ग्लैंड। देखें नर्व मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, ये इम्पल्सिस को ब्रेन से लेकर जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाते हैं मसल्स या ग्लैंड्स तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम था, वो इम्पल्स को लेकर आ रहे थे, रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके आ रहे थे या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आ रहे थे, कोऑर्डिनेटर तक लेकर आ रहे थे। फिर इंटरन्यूरॉन का क्या काम था, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं, वो इंटरप्रेट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, वो इन्फॉर्मेशन को, इसी इम्पल्स को ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स तक लेकर जाते हैं। एंड दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड बट ओनली वन एक्सॉन। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन एक ही एक्सॉन होता है। नाउ लुक एट दिस फिगर। देखें ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। देखें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक डेंड्राइट है और एक ही आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्सॉन है। इंटरन्यूरॉन में देख लें बहुत सारे आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, एक्सॉन नजर आ रहे हैं। मोटर न्यूरॉन देख लें आप, डेंड्राइट भी नजर आ रहे हैं आपको और एक्सॉन भी नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये टाइप सी न्यूरॉन की। ठीक है ना, देखें बहुत सारे मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं और वन एक्सॉन, एक ही एक्सॉन है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स, इंटरन्यूरॉन में आपको बहुत सारे डेंड्राइट नजर आ रहे हैं, एक्सॉन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन था, डेंड्राइट भी एक है और एक्सॉन भी एक ही है। फाइन। तो ये क्या थी हमारे पास, ये थी टाइप ऑफ न्यूरॉन। नाउ कम टुवर्ड्स द नर्व। अ नर्व मींस द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन दैट आर एनवेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड। नर्व क्या है बेटा, नर्व का मतलब है एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन की यूनियन। ठीक है, जो किससे कवर्ड होते हैं बेटा, लिपिड से कवर्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन द नर्व आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक्सॉन की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे नर्व को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नर्व है क्या, सेवरल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन की यूनियन है।
ठीक है, बहुत सारे एक्सॉन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। तो फिर एक्सॉन के बिहाफ पे ही, एक्सॉन की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही इन नर्व्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व क्या होते हैं बेटा, कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। सेंसरी नर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं सिर्फ वही मौजूद होते हैं। मोटर नर्व्स के अंदर क्या होता है, मोटर नर्व्स के अंदर सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि नर्व क्या है, देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा, नर्व्स जो है वो क्लस्टर्स हैं या बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ एक्सॉन है, बहुत सारे एक्सॉन जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं, नर्व्स बना देते हैं। और इन्हीं एक्सॉन की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो देखें नाम से ही हमें पता चल रहा है सेंसरी नर्व है तो इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के ही एक्सॉन्स मौजूद होंगे। मोटर नर्व है तो इसके अंदर मोटर न्यूरॉन के ही एक्सॉन्स मौजूद होंगे। मिक्स्ड नर्व है तो मतलब इसमें दोनों मौजूद होंगे, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होंगे। फाइन, तो ये क्या थी आपके पास, 3 टाइप्स थी नर्व्स की। नाउ हियर इज अ रिव्यू एक्सरसाइज। आपके पास एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। बेटा यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस, एंड माय ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. You have to write the answer of this question and then send to me on my email address. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any difficulty you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Thank you so much. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.